आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। इलेक्शन कमीशन SIR के हवाले से आज करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। जराये के मुताबिक 1 नवंबर से कई रियासतों में शुरू हो सकता है वोटर लिस्टों पर नजरसानी का अमल। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज कोलालमपुर में ईस्ट एशिया समिट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की करेंगे नुमाइंदगी। बातचीत में हिंद बहरुल काहिल खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली पर तवज्जो रहेगी मरकूज। जनूब मशरक़ी खलीज बंगाल में कब दबाव का इलाका तूफान मोन्था में हुआ तब्दील। अगले 12 घंटों में इसकी शिद्दत इख्तियार करने और शदीद समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार करने का अंदेशा। तुर्की में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी बातचीत के दौरान सरहदी झड़पें जारी। तालिबान ने शदीद गोलाबारी में पाकिस्तानी फौज के 5 जवानों को किया हलाक। और छठ त्योहार का आज तीसरा दिन। व्रत रखने वाले आज गुरूब आफ्ताब के वक्त करेंगे पूजा और खुशहाली के लिए करेंगे नेक तमन्नाओं का इजहार। और अब खबरें तफसील से। मुल्क भर में वोटर लिस्ट SIR पर नजरसानी के हवाले से इलेक्शन कमीशन आज अहम ऐलान कर सकता है। जराये के मुताबिक तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन आज कई रियासतों में SIR के अमल के लिए अपने शेड्यूल का ऐलान कर सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी आज शाम 4:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपने 24 जून के हुक्म में कहा है कि गुज़िश्ता 20 सालों में वोटर लिस्ट में अहम तब्दीलियां हुई हैं। कमीशन के मुताबिक इस अरसे के दौरान तेजी से शहरकारी, तालीम, रोजगार और दीगर वजूहात की बिना पर आबादी की नकल मकानी एक आम रुझान बन गया है। ज़राये के मुताबिक नजरसानी का ये अमल 1 नवंबर 2025 से शुरू हो सकता है। पहले मरहले में इसे उन रियासतों में नाफिज किया जाएगा जहां 2026 में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 के लिए सियासी सरगर्मियों में इजाफा हो गया है। तमाम सियासी जमातें भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। इधर इलेक्शन कमीशन ने एग्जिट पोल्स के हवाले से बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने बिहार असेंबली इंतखाबात के दौरान एग्जिट पोल कराने और उनके नताइज नश्र करने पर सख्त पाबंदी आयद करते हुए एक एडवाइजरी जारी की है। कमीशन ने वाज़ेह किया है कि 7 नवंबर की सुबह 7 बजे से 11 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक किसी भी एग्जिट पोल का इनकाद या उनके नताइज को नश्र करने पर सख्ती से पाबंदी होगी। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन प्रोसीजर्स एक्ट 1951 के सेक्शन 126A के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें एग्जिट पोल्स के इनकाद और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनके नताइज की नशरियात पर पाबंदी आयद की गई है। कमीशन ने वाज़ेह तौर पर खबरदार किया है कि इस उसूल के खिलाफ वर्जी के नतीजे में 2 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात 2 मरहलों में 6 और 11 नवंबर को होंगे, जिसके नताइज का ऐलान 14 नवंबर को होगा। बिहार में असेंबली इंतखाबात पर सियासत तेज हो गई है। सियासी जमातों ने अपनी तमाम ताकत इंतखाबी मुहिम में लगा दी है। दरियासना कांग्रेस ने इंतखाबी मुहिम के पहले मरहले के लिए मुहिम चलाने वाले अपने स्टार लीडरों की फहरिस्त जारी की है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत 40 रहनुमाओं के नाम शामिल हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी वाड्रा, सुखविंदर सिंह सुक्खू, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह और अधीर रंजन चौधरी बिहार कांग्रेस के उम्मीदवार के हक में मुहिम चलाएंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज मलेशिया के कोलालमपुर में होने वाले ईस्ट एशिया समिट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नुमाइंदगी करेंगे। सरबराही इजलास से कबल वज़ीर ख़ारजा ने 3 अहम मीटिंगों में शिरकत की। सबसे पहले उन्होंने मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से मुलाकात की और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से नेक ख्वाहिशात पेश की।
वजीर खारजा ने थाईलैंड के वजीर खारजा सियाहक फोंग सावन और सिंगापुर के वजीर खारजा विवियन बालाकृष्णन से भी मुलाकात की। दोनों ममालिक के वज़राए खारजा के साथ ये उनकी पहली बाज़ाब्ता मुलाकात थी। भारत आसियान ममालिक के साथ अपनी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। इससे कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 47वें आसियान चोटी कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल तौर पर खिताब करते हुए कहा कि भारत और आसियान मिलकर दुनिया की 25% आबादी की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गैर यकीनी के इस दौर में भी भारत आसियान जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने मुसलसल तरक्की की है। दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज मुंबई के मझगांव डॉक में मुस्तफीद अफराद में जदीद तरीन गहरे समुद्र में माहीगिरी के जहाज तकसीम करेंगे। ये प्रोग्राम कोऑपरेटिव पर मबनी गहरे समुद्र में माहीगिरी के मैदान में एक तारीखी पहल की निशानदेही करेगा। ये कश्तियाँ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के तहत तकसीम की जा रही हैं। इनमें से हर एक कश्ती की कीमत तकरीबन 1.2 करोड़ रुपए है, जिसमें हुकूमत महाराष्ट्र, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC और हुकूमत हिंद के महकमा माही परवरी की माली मदद शामिल है। इस इक़दाम का मकसद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में आत्मनिर्भर भारत और ब्लू इकनॉमी के तई भारत के अज़्म को मजबूत करना है। ये प्रोग्राम भारत के समुद्री माहीगिरी के शोबे को जदीद बनाने, कोऑपरेटिव को बाइख्तियार बनाने और गहरे समुद्र में माहीगिरी की सलाहियत को बढ़ाने के सिमत एक अहम कदम है। नई कश्तियां माहीगिरों को भारत के खुसूसी इक़्तिसादी जोन ईज और समुद्र की ऊंची लहरों में वसाइल से फ़ायदा उठाने की इजाज़त देंगी। ख़ासतौर पर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जज़ायर जैसे इलाकों में ज़्यादा कीमत वाली मछलियों जैसे टोना और को पकड़ना आसान होगा और भारत की समुद्री बरामदात को एक नई रफ्तार मिलेगी। अमित शाह इंडिया मैरीटाइम हफ्ता 2025 का भी इफ्तिताह करेंगे। और बिहार असेंबली इंतखाबात से कबल सियासी इल्ज़ाम तराशी का दौर जारी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तफसीली पोस्ट में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने 2005 से पहले के बिहार के हालात को याद करते हुए उस वक्त की RJD हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि उस वक्त रियासत में जराइम और बदउनवानी उरूज पर थी और लोग शाम 6 बजे के बाद अपने घरों से निकलने से डरते थे। उन्होंने लिखा कि 2005 में हुकूमत बनाने के बाद उनकी तरजीह कानून की हुक्मरानी कायम करना और जराइम और बदउनवानी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाना थी। उन्होंने वजाहत की कि उस वक्त बिहार पुलिस के पास सिर्फ 42,481 पुलिस एहलकार थे, जबकि अब ये तादाद 1.25 लाख से तजावुज़ कर गई है। रियासत में थानों की तादाद 817 से बढ़ाकर 1380 कर दी गई है और पुलिस को जदीद हथियारों और गाड़ियों से लैस कर दिया गया है। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि 2013 से पुलिस फोर्स में ख़वातीन को 35% रिजर्वेशन दिया गया है और ख़वातीन की हिफाजत के लिए आदिवासी महिला स्वाभिमान बटालियन तश्कील दी गई है। आज बिहार पुलिस में मुल्क में सबसे ज़्यादा ख़वातीन की नुमाइंदगी है। नीतीश कुमार ने कहा कि रियासत में अब खौफ का माहौल नहीं है, बल्कि मोहब्बत, भाईचारा और अमन का माहौल है। उन्होंने दावा किया कि बिहार अब गुड गवर्नेंस और खुशहाली की अलामत बन गया है और ये कि अब बिहारी कहलाना फ़ख्र की बात है। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। जुनूब मशरक़ी खलीज बंगाल में कम दबाव का इलाका शिद्दत इख्तियार करके मोंथा नामी शदीद समुद्री तूफ़ान में तब्दील हो गया है। ये जुनूब मगरबी और मगरब वस्ती खलीज बंगाल में मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने की तवक्को है और मंगल की सुबह तक एक इंतहाई शदीद तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफ़ान के 28 अक्टूबर की रात आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम और कालिंगपट्टनम के दरमियान काकीनाडा के करीब साहिल से टकरा सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है। तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों से आइंदा चंद रोज तक समुद्र में न जाने की अपील भी की है।
नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन सेशल्स के दौरे पर हैं। अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान नायब सदर ने सेशल्स के नौ मुंतखब सदर डॉक्टर पैट्रिक हरमनी की हलफ बर्दारी की तकरीब में हुकूमत हिंद की नुमाइंदगी की। अपने दौरे के दौरान नायब सदर ने डॉक्टर हरमनी को भारत की जानिब से मुबारकबाद पेश की और भारत और सेशल्स के दरमियान करीबी, देरीना और भरोसेमंद ताल्लुकात का इआदा किया। नायब सदर जमहूरिया ने सेशल्स में मुक़ीम भारतीय बिरादरी से भी मुलाकात की। सेशल्स के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की। सीपी राधाकृष्णन ने डॉक्टर हार्मनी को सेशल्स का सदर बनने पर मुबारकबाद दी। तकरीब हलफ बर्दारी से कबल सीपी राधाकृष्णन ने हिंदुस्तानी कम्युनिटी के एक प्रोग्राम में शिरकत की। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि हिंदुस्तानी बिरादरी दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है। I am especially delighted to meet with you, the Indian diaspora, whose presence here is a living testament to the enduring friendship between our 2 countries. इसके बाद नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और मॉरिशस के वजीर आजम नवीन रामगुलाम के दरमियान 2 तरफा मुलाकात हुई। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन का ये दौरा 2 तरफा ताउन में एक नए बाब का इजाफा करेगा। हिंदुस्तान और सेशल्स बहरी सलामती, दिफा, सियाहत और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में अपने बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएंगे। सेशल्स हिंदुस्तान की विजन, ओशियन पॉलिसी और ग्लोबल साउथ के लिए हिंदुस्तान की वाबस्तगी में एक अहम शराकतदार मुल्क है। ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी को मजीद मजबूत और वुसअत देने के लिए हिंदुस्तान के अज़्म की अक्कासी करता है। अपनी यात्रा के पहले दिन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने भारत सेशल्स के रिश्तों पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो साझेदारी है ये दोनों देशों को भविष्य में और पास लेकर आएगी और इसमें भारतीय समुदाय का एक अहम हिस्सा रहेगा। कैमरा पर्सन उत्तम सिंह के साथ डीडी न्यूज़ के लिए सेशल्स से मैं जयंती झा। तो नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन अपने 2 रोज़ा दौरे पर जब सेशल्स पहुंचे, वहाँ उन्होंने भारतीय कम्युनिटी से खिताब किया। दरियासना वहाँ रहने वाले भारतीयों का कहना है कि वो सेशल्स में तिजारत और कारोबार में मजबूती से जुड़े हैं। वो भारत में होने वाली तरक्की की तारीफ करते नजर आए। वो सेशल्स में भारतीय सामान की बढ़ती हुई दस्तयाबी से भी खुश हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट इस समय आज आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। सेशल्स के रिलेशन इम्प्रूव करने के लिए बहुत साल हो गए हैं, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ से जब इंडिया वापस जाते हैं तो इंडिया में बहुत डेवलपमेंट हमें दिखाई देता है। लखनऊ में खास तौर से, क्योंकि हम लखनऊ ही के हैं, तो वहाँ पे हमें वहाँ की रोड्स बहुत अच्छी दिखाई देती हैं और काफ़ी साफ दिखने लगा है अब। और यहाँ हिंदुस्तानी भी अब बहुत बढ़ गए हैं और वहाँ का सामान हमें भी यहाँ बहुत मिलने लगा है, वो बहुत अच्छा लगता है। आज हमारा उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी इधर आ रहे हैं तो इट इज़ ए हानर फॉर अस। चेंज आ जाएगा, इसीलिए इधर गवर्नमेंट भी बदला हुआ है। क्रूशल मूवमेंट में एक उपराष्ट्रपति का रोल में इधर विजिट कर रहा है। इट बिल्ड्स ए वेरी स्ट्रांग रिलेशनशिप। ऐसा सेशल्स के साथ इंडिया के साथ बहुत लंबा रिश्तेदारी तो है। इधर तो इंडियंस के लिए तो बहुत लेगेसी है। इधर अच्छा तरफ से इंडियंस इधर ग्रास रूटेड लेवल में हैं। सब लोग बिजनेस एंड ट्रेडिंग में भी हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन सेशल्स के अपने दौरे पर हैं और तो नायब सदर जमहूरिया के दौरे से सेशल्स में भारतीय कम्युनिटी में ज़बरदस्त जोश व खरोश पैदा हुआ है। सेशल्स में बड़ी तादाद में भारतीय बिरादरी मौजूद है। भारतीय कम्युनिटी के अरकान का कहना है कि सेशल्स में भारतीयों की इज्जत में इजाफा हुआ है और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर सेशल्स पहुंच चुके हैं और यहां पर उन्होंने भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की और भारतीय समुदाय से हमारे साथ धर्मवीर शर्मा जी यहां मौजूद हैं, जो कि यहीं रहते हैं। उनसे जानना चाहेंगे किस तरह का अनुभव उनका रहा। धर्मवीर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डीडी न्यूज़ पर। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, हमने देखा कि उपराष्ट्रपति जी के साथ आपने फ़ोटो भी कराई, उन्होंने क्या कहना चाहेंगे, कितना बदलाव भारत और सेशल्स के आज के समय में आपको नज़र आता है और कितनी गहरी मित्रता दोनों देशों के बीच? मित्रता धीरे धीरे जो है यहाँ पे बढ़ती जा रही है
2013 से मैंने सेशल्स इंडिया डे में मैं काफ़ी इन्वॉल्व हुआ हूँ। तो उससे क्या हुआ है कि जो सेशल्स के लोग हैं और इंडिया के जो लोग हैं वो आपस में नज़दीक आते जा रहे हैं। तो हर सेशल्स इंडिया डे जो हम अक्टूबर में मनाते हैं तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं नागरिक बहुत अपना उनका उत्साह बहुत ज़्यादा होता है। हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति जी हमारे पास आए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में आपको क्या लगता है कि नया भारत है जिसको आज पूरी दुनिया देखती है? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे हम लोग जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए हैं तो हम लोगों में देखा है कि हमारी जो भारत की जो छवि है वो काफ़ी उभर रही है। मतलब लोग हमें ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ये तो रही धर्मवीर जी की बात, किस तरह का इनका अनुभव रहा। और भी भारतीय समुदाय के जो लोग हैं जो यहाँ पहुँचे हैं इस जगह पर, उनसे भी आइए जान लेते हैं उनका क्या कुछ कहना है और किस तरीके से वो भी अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। यहाँ सेलिब्रेशन में तमिल फेस्टिवल्स और सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली सब गुजराती सब फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं और कभी कभी बंगाली फंक्शन भी सेलिब्रेट करते हैं। हमारा पुराना प्रेसिडेंट उनके रूट्स बिहार से थे, वो लोग मॉरिशस गए थे, वहाँ से आए थे। आइए आगे बढ़ते हैं। 5 बरस के इंतजार के बाद भारत और चीन के दरमियान बराह रास्त परवाजें बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा शुरू हो गई हैं। कोलकाता से ग्वांगझू के लिए पहली परवाज 26 अक्टूबर को रवाना हुई। इंडिगो की परवाज 6E1703 कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से तकरीबन 176 मुसाफिरों को लेकर चीन के ग्वांगझू बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई। कोविड-19 वबाई अमराज के दौरान भारत और चीन के दरमियान तमाम बराह रास्त परवाजें मुअत्तल कर दी गई थी। ताहम इंडिगो ने अब कोलकाता और ग्वांगझू के दरमियान नॉन स्टॉप रोज़ाना परवाजें दोबारा शुरू कर दी हैं। मजीद बराह 10 नवंबर से दिल्ली ग्वांगझू रूट पर और 9 नवंबर से दिल्ली शंघाई रूट पर परवाजें दोबारा शुरू हो जाएंगी। इस इक़दाम को दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सियाहत और सकाफती रवाबित की बहाली की जानिब एक अहम कदम समझा जा रहा है। बनारस घराने के मशहूर क्लासिकल गुलकार पद्मश्री पंडित छन्नूलाल मिश्रा की याद में कल राजधानी दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में देवी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम खराज अक़ीदत का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस दौरान क्लासिकल गुलकार पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा, आंजहानी पंडित छन्नूलाल मिश्रा के बेटे राम कुमार मिश्रा और पोते राहुल मिश्रा समेत क्लासिकी मौसीक़ी की दुनिया की नामवर शख्सियात ने पंडित छन्नूलाल मिश्रा को खराज अक़ीदत पेश किया। पद्मश्री पंडित छन्नूलाल मिश्रा का 2 अक्टूबर को इंतकाल हो गया। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने भी पद्मश्री पंडित छन्नूलाल मिश्रा को खराज अक़ीदत पेश किया और क्लासिकी मौसीक़ी में उनके ताउन को याद किया। दिल को छूने वाला और आपको आपकी जो एक आध्यात्मिक जो एक तृप्ति है उस तक पहुंचाने वाला उनका संगीत था। और उनके चले जाने से पूरे जो हमारा एक अध्यात्म संगीत का एक क्षेत्र है, दुनिया है, उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पद्मश्री पंडित छन्नूलाल मिश्रा को खराज अक़ीदत पेश करने आए अफराद ने उन्हें अपने अपने अंदाज में याद किया। श्रद्धांजलि देंगे, थोड़ा संगीत भी होगा जिसमें कि हमारे पुत्र राहुल तबला बजाएंगे, मैं भी बजाऊंगा, कुछ और यहाँ युवा जो दिल्ली के और भी कलाकार हैं, संतूर है, वायलिन है, वो लोग भी साथ में होंगे। तो इस तरह का जो है उनको हम लोग नादांजलि एक तरह से कह सकते हैं उनको देंगे और उनको याद करेंगे। छन्नूलाल जी की तरह म्यूजिशियन होना, संगीत होना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो ये बहुत बड़ी क्षति है हम लोगों के लिए, लेकिन ये अच्छा ये है कि उनका संगीत हम लोग संजो सके। अच्छे आयु में वो गए हैं और संगीत जगत को अपना जो ज्ञान है वो दिखा के गए हैं, बांट के गए हैं। उनके शिष्य लोग अच्छा कर रहे हैं, उनके बेटे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अपनी परंपरा को वो आगे ले जाएंगे। और कोई भी जाता है तो दुख तो होता ही है, तो हम सभी दुखी हैं और ईश्वर से बस यही कामना है कि उनकी आत्मा को शांति दे।
और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। इसरो का लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 अपनी 5वीं ऑपरेशनल परवाज LVM-M35 के हिस्से के तौर पर 2 नवंबर को CMS-3 मवासलाती सैयारचा लॉन्च करेगा। ये सैयारचा बरसग़ीर और उसके आसपास के वसी समुद्री इलाके में मल्टी बैंड मवासलाती खदमात फराहम करेगा। CMS-03 सैयारचा, जिसका वजन तकरीबन 4400 किलोग्राम है, भारतीय सरजमी से जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में लॉन्च किया जाने वाला अब तक का सबसे भारी मवासलाती सैयारचा होगा। LVM-3 लॉन्च व्हीकल को इतवार को लॉन्च पैड पर लाया गया, जहां मजीद प्री लॉन्च की तैयारियां जारी हैं। इससे पहले LVM-3 लॉन्च व्हीकल ने भारत की चंद्रयान मिशन 3 को भी कामयाबी के साथ लॉन्च किया था और इस तरह भारत तारीख रकम करते हुए चांद के जुनूबी कुतुब के करीब कामयाबी से उतरने वाला पहला मुल्क बना था। भारत और मॉरिशस ने समुद्री ताउन में एक अहम संग मील हासिल किया है। INS सतलुज ने मॉरिशस में 18वां मुश्तरका हाइड्रोग्राफिक सर्वे कामयाबी के साथ मुकम्मल किया है। इस मिशन के दौरान INS सतलुज ने मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विस के ताउन से तकरीबन 35,000 मुरब्बा समुद्री मील के इलाके का अहाता किया। ये इक़दाम समुद्री नक्शा साजी, साहिली ज़ाब्ते, वसाइल के इंतज़ाम और तवील मुद्दती माहौलियाती मनसूबाबंदी में नुमायां तौर पर ताउन करेंगे। इस तरह ये मॉरिशस के ब्लू इकोनॉमी के अहदाफ हासिल करने में मदद करेगा। और आज छठ का त्यौहार का तीसरा दिन है। आज व्रत रखने वाली खवातीन छठ घाट जाएंगी और गुरूब आफ्ताब के वक्त पूजा करेंगी। छठ के तीसरे दिन गुरूब आफ्ताब के वक्त पूजा करने की रिवायत है। ख्याल किया जाता है कि गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज अपनी दूसरी बीवी प्रत्यूषा के साथ होता है। वैदिक दौर में भी तवानाई, सेहत और खुशहाली के लिए सूरज की पूजा की जाती थी और छठ का त्यौहार इस कदीम रिवायत का हिस्सा है। और गैर मुल्की खबरों पर नजर डालें तो तुर्की के शहर इस्तांबुल में जारी अमन मुज़ाकरात के बावजूद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताज़ा झड़पें शुरू हो गई हैं। अफगान सरहद के करीब झड़पों में पाकिस्तानी फौज के 5 जवान हलाक और 25 तालिबान मारे गए। पाकिस्तान ने तालिबान के दस्तों पर उसकी सरजमी में दरअंदाजी करने और शुमाल मगरबी सरहदी इलाके के कुर्रम और शुमाली वज़ीरिस्तान के अजला में दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्ज़ाम लगाया। तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान की फौजी कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। और आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में सबसे पहले बात कुछ ख़ास खबरों की। कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 127वीं कड़ी में कुछ अहम बातें की, जिसे सभी अखबार ने अपनी सफ़े अव्वल पर जगह दी है। एक पेड़ माँ के नाम मुहिम जैसे प्रोग्रामों से ज़िंदगी में तब्दीली आती है। जी हाँ, आकाशवाणी से नश्र होने वाले अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में एक पेड़ माँ के नाम का भी जिक्र किया वज़ीर-ए-आज़म ने। और अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी। शहरियों को बेहतर तिब्बी खदमात मुहैया कराना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह, द्रौपदी मुर्मू का ये बयान है। सदर जमहूरिया ने गाजियाबाद में जदीद तरीन तिब्बी सहूलियत से लैस यशोदा मेडिसिटी का इफ्तिताह किया। और अब एक और सुर्खी पर आइए नाज़रीन नज़र डाल लेते हैं। आपको बता दें कि ये सुर्खी भी काफ़ी अहम हो जाती है। हर माह आप ये एक ख़ास सुर्खी है कि एक जंग होती है, हर माह एक जंग रुकवानी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाज़ा जल्द हल कर दूंगा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा है नाज़रीन। और अब चलते चलते कुछ और सुर्खियों पर भी आइए नजर डाल लेते हैं। नीतीश कुमार का बड़ा एक्शन, जेडीयू के 11 लीडरों को पार्टी से निकाल दिया गया। टिकट ना मिलने पर बागी लीडरों के खिलाफ कार्रवाई। पार्टी से निकाले गए लीडरों में 4 साबिक एमएलए और 1 एमएलसी भी शामिल है। और अब एक और सुर्खी पर नज़र डाल लेते हैं आखिर में। 1 मिलियन फ़लस्तीनी बच्चे गज़ा में रोज़ाना खौफनाक हालात से दो चार, ये यूनिसेफ की एक ख़ास रिपोर्ट में नाज़रीन बयान किया गया है। तो ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब कुछ और ख़बरों के साथ साथ आइए मौसम पर भी अब नज़र डाल लेते हैं।
तो नाज़रीन, खबर